हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि ये जो पैराशूट डाइविंग, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हो पाया है? तो दैट इज़ ड्यू टू आवर टुडेज टॉपिक और कंसर्न, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर। आज का हमारा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो मेन फोकस रहेगा इन दो चीज़ों पे। अब सबसे पहले फैब्रिक क्या होता है, ठीक है। तो जो भी हम कपड़े, क्लोथ्स वियर करते हैं, पहनते हैं, वो बनाते हैं फैब्रिक के, ठीक है। और वो जो फैब्रिक है दैट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर। तो फाइबर बनाते हैं फैब्रिक, फैब्रिक से बनते हैं हमारे क्लोथ्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फाइबर होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर हमें पता है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स से, एनिमल से, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। इसमें आपके कॉटन आ गया, वूल आ गया, सिल्क आ गया। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। वैसे ही जो वूल होती है, ऊन हमारे को शीप वगैरह, ठीक है, सिल्क हो गया, सिल्क वर्म से मिलता है। तो जो भी हमें नेचुरल वे में मिलता है प्लांट्स और एनिमल से, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। वैसे जो फाइबर आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग ने सिंथेसाइज किए हैं, अपने आप लेबोरेटरी में बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। तो आपने अच्छे से पहले वीडियो को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। हाँ, कोई एक पॉइंट जो होंगे उनको आपने नोट करना है, फोकस वही करना है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगेन व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो जैसे मैंने बताया, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हुए हैं आर्टिफिशियली, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज़ पॉलीमर क्या होता है, फाइबर बनते कैसे हैं। तो छोटी छोटी यूनिट्स, आपने जैसे ये माला बीड्स देखे होंगे, इसमें छोटे छोटे दाने जोड़े होते हैं आपस में, ब्रेसलेट वगैरह आपने यूज़ किए होंगे। तो इनको जोड़ा जाता है थ्रेड के थ्रू, ठीक है। तो इससे माला बनती है। वैसे ही अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये छोटी छोटी यूनिट्स अलग अलग ऐसे होंगे, ठीक है। सिंगल यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। ये जो यूनिट है इसको बोला जाएगा मोनोमर। और ये जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं बहुत सारे, जब इस तरीके से कंबाइन कर जाते हैं तो इससे ये जो कंप्लीट बन रहा है इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। मर का मतलब यूनिट्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से कंबाइन करके जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो इसके बारे में सिंथेटिक फाइबर कोई भी है या आपके नेचुरल भी, जनरली वो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स के मिलने से बनते हैं और इनको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो होपफुली पॉलीमर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल। तो ये नेचुरल पॉलीमर है सेल्यूलोज, जो कि ग्लूकोज से बना होता है। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल फाइबर के बारे में। या अगेन सिल्क फाइबर किससे मिलता है हमारे को, सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है। और ये सबसे पहले चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, उन्होंने काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को छुपा के रखा था, ठीक है। तो इसका टेक्सचर काफ़ी ब्यूटीफुल होता है जो सिल्क होता है, इसलिए उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा रहा है, ठीक है, किया गया 19th सेंचुरी में, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल सिल्क था दैट वाज वेरी कॉस्टली और उतने ज़्यादा अमाउंट में डिमांड को पूरा नहीं कर सकता था। तो इसीलिए बाद में आर्टिफिशियली केमिकल ट्रीटमेंट, वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट की गई, उससे बनाया गया आर्टिफिशियली, उसको हम बोलते हैं रेयॉन, ठीक है। दैट सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क इज़ कॉल्ड रेयॉन। नेक्स्ट, ये जो रेयॉन है इसकी एडवांटेज क्या थी आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो सिल्क था ये चीपर था, ठीक है, जो नेचुरल सिल्क था उससे। और इसके अलावा इसको हम बहुत सारे अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते थे। तो इसका यूज़ बेड शीट्स वगैरह बनाने में किया जाने लगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल फाइबर आ रहा है, सिंथेटिक फाइबर, वो है नायलॉन, ठीक है। तो जो नायलॉन है ये मैन मेड फाइबर है। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में भी 1931 में इसको बनाया गया था। अब इसमें कोई भी रॉ मटेरियल लिविंग बीइंग नहीं था। जो हमने रेयॉन बनाया उसमें वुड पल्प यूज़ की, वुड कहाँ से मिले हमारे को, प्लांट से, तो मतलब लिविंग बीइंग का यूज़ किया था। बट जो नायलॉन बना इस केस में हमने कोई लिविंग चीज़ यूज़ नहीं की। तो ये प्योरली फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था,
ठीक है, जिसको बनाया गया था किससे, जो कोल, वाटर एंड एयर होती है उससे इसको आर्टिफिशियली बनाया गया, सिंथेसाइज किया। अब नायलॉन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी इलास्टिक होता है, और वेट इसका काफ़ी लाइट होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, और इजी होता है वॉश करने के लिए। इसलिए इसका यूज़ इस बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है, लाइक आपका सॉक्स हो गई, रोप्स हो गई, टेंट्स हो गए, टूथ ब्रशेज़ हैं, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो क्लाइंबिंग में रोप्स यूज़ होती हैं और पैराशूट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, इवन जो स्टील वायर होती हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नायलॉन की वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मैन मेड फाइबर आता है, इट इज़ योर पॉलिएस्टर, ठीक है। तो पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट डज़ नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं ईजिली, जो कपड़ा होता है इसका। सो इसका यूज़ ड्रेस मटेरियल वगैरह बनाने में करता है। और इसमें जो एग्जांपल है आपके, वो टेरिलिन है, ठीक है। टेरिलिन को अलग अलग तरीके से मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो टेरिकॉट बन जाता है, सिल्क के साथ करते हैं तो टेरी सिल्क बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल आता है आपका पॉलिएस्टर का, पीईटी बोलते हैं इसको, पैट, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हम जार्स वगैरह करते हैं। इसके अलावा राइस शुगर वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। जो सिंथेटिक फाइबर है आपका, वो आता है आपका एक्राइलिक, ठीक है। तो एक्राइलिक जो हमारी स्वेटर्स एंड शॉल वगैरह जो हम विंटर में यूज़ करते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है इसको। तो नेचुरल वूल का यूज़ इसमें यूज़ नहीं होता, लगते हैं ऐसे ही वूल की तरह, बट दे आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, और एक्राइलिक बोलते हैं इसको। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इजीली हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसके कारण ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, चीपर होते हैं, उतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है अब सिंथेटिक फाइबर की, अगर हम सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये जो फाइबर होते हैं थोड़ा सा भी हीटअप होने पे ये मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, और ये काफ़ी डिजास्टर्स रिजल्ट भी ले आते हैं कई बार, लाइक इसलिए बोला जाता है कि किचन में जब भी काम करते हैं तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल्स जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स, वो यूज़ नहीं करने चाहिए, पहनने नहीं चाहिए। और इसी ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इनको बनाने में हमारा जो पेट्रोलियम ओरिजिन का एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सिंथेटिक फाइबर के, तो ये भी हमने काफ़ी कुछ कर लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा आपका क्या, एक तो इजीली ड्राई अप हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, लेक्स एक्सपेंसिव कम होते हैं, इजीली हमें मिल जाते हैं, और मेंटेन करना, रख रखाव इनका वो भी काफ़ी इजी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में काफ़ी कुछ हमें पता है, कुछ एक चीज़ें और हम देखेंगे, ठीक है। से हमारे पास प्लास्टिक पॉलीमर हम और पढ़ रहे थे, वैसे प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, मतलब इसमें भी छोटी छोटी यूनिट्स बहुत सारी इकट्ठी होती है, उससे ये बना होता है। तो प्लास्टिक जो होता है इसकी एडवांटेज है कि इसको हम किसी भी शेप में और वैरायटी ऑफ साइजेस में डाल सकते हैं, अलग अलग कलर्ड इसको प्रोवाइड कर कर सकते हैं, इजीली मेल्टेबल होता है, ठीक है। इसको हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं किसी भी, तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जो हमारे पास प्लास्टिक होती है। इसमें एक एग्जांपल आता है आपका पॉलीथीन का, पॉलीथीन। तो इथाइलिन जो होता है उसका पॉलीमर होता है पॉलीथीन। इसमें आपके जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं कॉमनली, तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्लास्टिक जो होती है, दो टाइप की आपके सिलेबस में, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है आपकी थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ऐसी प्लास्टिक जिसको हम जब हीटअप करते हैं तो उसके बाद उसको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, किसी और शेप में चेंज किया जा सकता है, उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मतलब टेम्परेचर, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आते हैं आपके पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या चीज़ें बनती हैं इससे, तो टॉयज़ वगैरह हो गए, कॉम्ब्स हो गई, कंघी वगैरह, आपके कुछ एक कंटेनर हो गए, ठीक है, बर्तन टाइप यूटेंसिल। अब सेकंड आती है थर्मोसेटिंग, ऐसी प्लास्टिक
जो एक बार बन जाती है फैक्ट्री में, उसके बाद अगर हम उसको हीटअप भी करते हैं तो वो रेजिस्टेंट होती है हीट का उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, और उसको हम बार बार रीमोल्ड नहीं कर सकते, अलग अलग शेप नहीं दे सकते। उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। इसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके बेकिलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, अब बेकिलाइट और मेलामाइन के फ़ायदे कि बेकिलाइट है ये हीट रेजिस्टेंट होती है, इसलिए इसका यूज़ हमारा जो आपकी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, हैंडल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, तो उनको बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो मेलामाइन होता है मटीरियल होता है और उसका यूज़ फायर के अगेंस्ट करते हैं। इवन जो फायरमैन के क्लोथ्स होते हैं उस पर भी इसकी कोटिंग चढ़ाई होती है ऊपर से। ठीक है, तो इसके अलावा फ्लोर टाइल्स हो गई, किचन वेयर, फैब्रिक्स वगैरह, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। अब प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है? तो प्लास्टिक जैसे मैंने बोला इसकी बहुत सारे एडवांटेज होती है। लाइट वेट की होती है, लोअर प्राइस है इसकी गुड स्ट्रेंथ होती है, हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ हर जगह पे मिलता है हमारे को। कार्स, एयरक्राफ्ट हो गया, इवन हमारे घर पे छोटी छोटी चीज़ें, हमारा पेन जिसे हम लिख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, हर जगह पे प्लास्टिक का यूज़ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लास्टिक की एडवांटेज क्या है कि प्लास्टिक जो होती है इट इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक में हम इवन केमिकल भी स्टोर करते हैं तो उनके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करती है। इसके अलावा प्लास्टिक आपकी लाइट होती है, वेट में स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए प्लास्टिक के बारे में, दैट प्लास्टिक जो होती है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका यूज़ हमें पता है, हमारे घर पे जो भी वायर्स होती हैं हमने देखी होंगी, उसके ऊपर हमेशा प्लास्टिक की येलो, रेड और ग्रीन प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक जो होती है काफ़ी काम की चीज़ भी है। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपका मेडिसिनल साइड पे भी होता है। इसमें आपकी जो सिरिंजेस होती हैं एंड ग्लव्स हो गए डॉक्टर्स के सारे बने होते हैं। कुकवेयर और जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बोलते हैं उसको। तो इसका यूज़ किया जाता है आपका जो हमारे बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक पैन। ठीक है, आजकल अगर आपने देखा हो कहीं पे ऐड वगैरह, तो ऐसे बर्तन चल पड़े हैं जिसमें आपका ऑयल वगैरह चिपकेगा नहीं जो फूड होता है। इसके अलावा फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब प्लास्टिक के बारे में डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो प्लास्टिक नॉन इको फ्रेंडली होती है। इसका मतलब प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वो हैंडल करना, उसको डिस्पोज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ देयर आर टू टर्म्स, एक बायोडिग्रेडेबल है, ऐसी चीज़ें, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेड मतलब तोड़ना। जिन चीज़ों को लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो तोड़ पाते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा मटेरियल जिसको जो बैक्टीरिया होते हैं तोड़ नहीं पाते उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसमें हम फ्रूट्स वेजिटेबल के छिलके वगैरह होते हैं उनको 1 या 2 वीक लगते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। वैसे ही पेपर हो गया, कॉटन क्लोथ्स हो गया, वुड हो गई, वुलन क्लोथ्स हो गए, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब इनको कुछ टाइम इंटरवल अलग अलग है, कुछ को 10 दिन लगेंगे, कुछ को 20 लगेंगे, कुछ को ऐसे करके मंथ लगेगा, 5 मंथ्स लगेंगे, डिग्रेड हो जाते हैं। बट प्लास्टिक जिसको कई साल भी जब हम रखते हैं तब भी ये डिग्रेड होती नहीं है इजीली, बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं पाते। इसके अलावा अगर ये आपके ड्रेन्स वगैरह में चोक कर जाए, जो आपकी ड्रेन्स वगैरह होती है उसमें क्लॉगिंग कर देती है, पाइप्स वगैरह में फंस जाता है जो इसका गार्बेज होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम। इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो आपके ये काऊ वगैरह होती हैं वो कई बार क्या करते हैं, गाय वगैरह छोड़े हुए जो आवारा होते हैं वो इधर उधर जो भी मटेरियल मिलता है उसको खाने की ट्राई करते हैं, उसी में कई बार वो पॉलीथीन वगैरह के बैग्स को खा जाते हैं, उसके कारण उनको प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ भी हो जाती है कई बार उनकी। प्लास्टिक जो है काफ़ी बुरी चीज़ है, इसलिए ऑलरेडी हमारे एच में प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा हुआ है, पॉलीथीनों के ऊपर, खासकर प्लास्टिक नहीं, सॉरी, पॉलीथीन के ऊपर। तो पॉलीथीन जो है वो बैंड है, तो हमें प्लास्टिक का जितना उसके यूज़ जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए उसको। और जब भी हम मार्केट वगैरह जाते हैं कॉटन के बैग्स यूज़ करो। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया हुआ है 4R का। ठीक है, अब 4R क्या हुआ है? रिड्यूस, जितना उसके कम यूज़ करो, देन रीयूज़, जो भी चीज़ है उसको बार बार यूज़ करो, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है रिसाइकल, जो भी हमारे पास मटेरियल वेस्ट हो गया उसको हम
रिसाइकलिंग के लिए इंडस्ट्री में दे दें और रिकवर जो भी हमारे पास फिर रिकवर्ड होकर चीज़ें उसको बार दोबारा यूज़ करें। इसके अलावा आपके क्या चीज़ें आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें प्लास्टिक बैग इधर उधर फेंकें नहीं, ठीक है। और हो सके जितना पॉसिबल हो कॉटन के बैग यूज़ करें और प्लास्टिक का जितना उसके यूज़ कम करें। लाइक आप जो लंच बॉक्स होते हैं आपके वो प्लास्टिक के ना लेके स्टील के लें, लॉन्ग रन में यूज़ कर सकते हैं उनको। सो ये आपका चैप्टर नंबर 3 होपफुली आपको सारा क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसकी एक्सरसाइज भेजेंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू।